हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ नीतू शंकर और आज आपको 2025 में लगे महाकुंभ की यात्रा करवाती हूँ मेरे स्टाइल में और आप सबों के लिए। हमारे सारे परिवारजन एक साथ हम गाड़ी में बैठकर बाय रोड पटना से प्रयागराज के लिए जा रहे हैं और ये यात्रा देखने से ही लग रही है कि काफ़ी सुखद होने वाली थी। और रास्ते भर हम सभी रुकते हुए जा रहे हैं। हमारी छोटी नंद थी हमारे साथ में, हमारे बड़े जेठ जेठानी थे, हम हस्बैंड वाइफ थे और हमारे एक स्टाफ भी थे। रास्ते में हमने चाय की चुस्कियों के साथ अपनी यात्रा को बहुत सुखद बनाया और बहुत खूबसूरत रास्तों से हम गुज़र रहे थे प्रयागराज जाने के लिए। और एक नए रास्तों से हमारी मुलाकात भी होती जा रही थी। देखिए कितना मनभावन, बहुत लुभावना, बहुत दृश्य रहा हमारा। और इस तरीके से घूमते घूमते ये हम बनारस के गंगा घाट के ऊपर से गुज़र रहे हैं। और हमने गंगा तो नहाया नहीं बनारस के, पर गंगा घाट के दर्शन हमें अवश्य हुए। इस तरीके से पार करते करते देखिए हमारी रंग सो भी रही हैं और लोग सभी बैठे हुए हैं एक साथ। और इस तरीके से हम धीरे धीरे प्रयागराज के नज़दीक पहुंचते चले जा रहे थे। यात्रा थोड़ी थकावट सी थी पर काफ़ी सुखद था। शाम हो चली थी, सूरज डूबने ही वाला था। इस तरीके से धीरे धीरे हम प्रयागराज की तरफ लगभग आ ही चुके थे। शाम बिल्कुल ही हो चली थी और देखिए यहाँ से जाम शुरू हो गई। आपने सुना होगा कि करीब एक दिन में 1.5 करोड़ लोग महाकुंभ स्नान किए थे। तो 15 तारीख को हम लोग भी वहाँ गए हुए थे और सभी लोग हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच के ये देखिए हमने काफ़ी खूबसूरत पिक्स लिए। और ये चांदनी रात सामने आपको मून दिख भी रही होगी और हमने पिक्स लिया। आज नेक्स्ट डे हम सभी गंगा घाट की ओर नहाने जा रहे थे और काफ़ी एक्साइटमेंट थी हम लोगों के अंदर कि हम लोग भी महाकुंभ जा रहे हैं। ये है रेलवे की वो बिल्डिंग जहाँ हम रुके हुए थे रेलवे के सौजन्य से। और काफ़ी बहुत आरामदायक ये जगह थी। हम लोगों ने अच्छा खासा विश्राम भी किया और ये देखिए हमने एक ई रिक्शा पकड़ी और इससे हम चले जा रहे थे कुंभ स्नान की ओर। एक्चुअली हम लोगों को वहाँ बहुत सारे घाट हैं पर हमें जाना था किला घाट यानी वीआईपी घाट। तो किला घाट की ओर हम धीरे धीरे चले जा रहे थे। देखिए भीड़ काफ़ी है ना, और इस भीड़ को हम सभी इंजॉय करते जा रहे थे क्योंकि एनर्जी अभी काफ़ी थी हम लोगों के पास में। और मन में एक डेस्टिनेशन बना हुआ था कि हमें किला घाट पहुँचनी है और किला घाट पहुँचकर हमें वहाँ गंगा स्नान करनी है। देखिए लोग एक तौलिए की मदद से एक दूसरे का साथ पकड़े हुए हैं ताकि छूट ना जाए इस भीड़ में। देखिए एक बूढ़े बुजुर्ग काका जी भी चले जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए यानी त्रिवेणी स्नान करने के लिए। यहाँ हमने एक बाइक का सहारा लिया और ये बाइक हमें पतली पतली गलियों से गुजारते हुए हमारे डेस्टिनेशन के काफ़ी नज़दीक ले गया। वहाँ बाइक की सुविधा भी काफ़ी थी। 250 रुपीज़ में एक बाइक पर 2 पर्सन आते थे। इस तरीके से धीरे धीरे हम किला घाट के नज़दीक आने लगे थे। लोगों से पूछते हुए और भीड़ का लुत्फ़ उठाते हुए हम सभी एक साथ कदम ताल मिलाते हुए चले जा रहे थे। थकावट तो उस वक्त थोड़ी सी भी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मन में बस एक ही बात थी कि हमें घाट तक पहुंचनी है और त्रिवेणी स्नान करनी है। लेकिन धीरे धीरे मैं अपने घाट के बहुत नज़दीक चली जा रही थी किला घाट के। और लोग भी तो देखिए हम किस तरीके से लोग एक चादर या तौलिए को लेकर एक दूसरे के साथ चेन बनाए हुए थे। इस तरह से देखिए हम लोग किला घाट के पास आ गए और वहाँ हमारी बोट थी इंतज़ार कर रही थी जो हम लोगों ने बुक की हुई थी। ये रेलवे की बोट थी और सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अलग अलग बोट लगाए हुए थे सुविधा के लिए। तो इस बोट से हम धीरे धीरे त्रिवेणी संगम की तरफ निकल पड़े। देखिए बीच में जो ये गंगा और ये जो हमारी यमुना नदी का जो कॉम्बिनेशन कंबाइन कर रहा है ना, वहाँ पर सीगल्स काफ़ी आए हुए हैं। ये सीगल्स बर्ड होती है माइग्रेटरी, जो बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। बहुत सारे बैठे हुए थे लोग, कुछ खाने के लिए भी उसे दे रहे थे दाने और वो लोग पानियों में बहुत मज़े ले रहे थे।
देखिए इस तरीके से करते करते बहुत सारी बोट जा रही है और अब हम अपनी त्रिवेणी पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। पानी का जो हाइट था वो ज़्यादा नहीं था क्योंकि धीरे धीरे गंगा सूख रही है। तो देखिए ये हम लोगों ने अर्घ भी दी और धीरे धीरे, मुझे तो पानियों से बहुत डर लगती है, तो फिर भी मैंने हिम्मत किया और ये पूरी फैमिली अपने पति के साथ मैंने ये पानी में डुबकी लगाई। जो महास्नान डुबकी होती है, ये डुबकी मैंने कोशिश की लगाने की। थोड़ा तो डर लग ही रहा था मुझे, पर मैंने पूरी कोशिश की और एक साथ हम पति पत्नी ने डुबकी लगाई। कहा जाता है कि डुबकी अपने पूर्वजों को याद करके लगाई जाती है, पितरों को, उसके बाद अपने वर्तमान को, अपने बच्चों को और अपने भविष्य के लिए लगाई जाती है। जो भी हो, हम लोगों ने वो रिचुअल पूरी की। साथ में हमारी नंद जो हैं सोनी जी, वो भी पूरी, देखिए पूरी डुबकी लगाई जा रही हैं। और उधर हमारे बड़े जेठ और जेठानी, ये लोग भी लग गए अपने डुबकी के लिए। तो बहुत काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया और श्रद्धा भक्ति भी हमारी बहुत थी अंदर से, क्योंकि हमें लग रहा था कि मतलब बहुत करीब करीब 1 महीने के इंतज़ार के बाद हम यहाँ अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच पाए थे। और कहते हैं ना कि ये एक ऐसी जगह है ना, यहाँ आने के बाद लोग भक्तिमय हो ही जाते हैं और लगता है कि मैं अपनी पूरी आत्मा, अंतरात्मा से अपनी पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर की आराधना करूं। तो वो हम लोगों ने किया और एक छोटी सी रिचुअल भी मैं और मेरे हस्बैंड ने किया। गंगा और यमुना नदी को कुछ हम लोगों ने अपनी तरफ से भेंट दी और इसके बाद हमने पानियों के बहुत लुत्फ़ उठाए। ये देखिए मैं और मेरी छोटी नंद सोनी, हम लोगों ने बहुत मज़े किए वहाँ। काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्स हम लोगों ने किए और इस यात्रा को हमने पूरी यादगार बनाने की कोशिश की। मीन्स जितने हम लोगों ने करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल चले थे ना, ये सारे के सारे थकावट हमारे मिट गए थे। और हमने गंगा की हमने माटी भी ली, क्योंकि कहा जाता है कि पानी के साथ साथ वहाँ की मिट्टी भी लानी चाहिए। पता नहीं भोलेनाथ किस रूप में वहाँ पधारे हों। और इस तरीके से हम लोगों ने स्नान किया और अब हम अपनी बोट पर बैठकर बैक हो रहे हैं। बहुत एक आध बोट बहुत सजी उजी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी और हम लोगों ने काफ़ी मज़े लिए, काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ हम लोगों को। और धीरे धीरे हम सभी अपने बोट पर बैठकर वापस जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट की ओर हम सभी चले जा रहे थे। यहाँ हमने पहुंचकर ये टीका भी लगाया राधा और राम जी का और हम तीनों ने काफ़ी मज़े किए। थकावट तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी होगी ही, लेकिन बहुत अच्छा रहा ये सफ़र। वापस हम बैक हो रहे थे तो थोड़ी तो थकावट थी ही, सबके चेहरे पर भी थकावट नज़र आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बैक होती हुई यात्रा को भी हम यादगार बनाएं। तो जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते से हम बैक हो रहे थे। बीच में हम लोगों ने रुक रुक कर काफ़ी पिक्स लिए और साथ में हम लोगों ने बहुत मज़े भी किए रुक कर, एक इधर उधर की काफ़ी सिनेरियोज देखे। ये एक ढाबा में हम लोगों ने रुका और कुछ जलपान किया हम लोगों ने। ढाबा का भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था। कुछ और भी हिमाचल के लोग आए हुए थे और रिजनेबल रेट में बहुत अच्छे इसके जो थे व्यंजन बहुत अच्छे लगे। रास्ते में एक मंदिर मिली हमें, बहुत अच्छी सी मंदिर थी। ये बनारस के एंड में जो बिहार एंटर कर रही है इस रास्ते में ये मंदिर है। ये योग से रिलेटेड कुछ मंदिर था जिसे हमने अंदर से नहीं देखा। रास्ते में सरसों के खेत मिले, हमने वहाँ भी मज़े उठाए और बहुत मज़े किए हमने, बहुत मज़ा आया। इस तरीके से हमने अपनी यात्रा पूर्ण की। तो मैंने सोचा कि इसे एक ब्लॉग का रूप लेकर आप सबों को दिखाएं। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में हमें अवश्य बताएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमारे कमेंट सेक्शन को सजाएं। और हाँ, अगर हमारी इस चैनल को आप सबों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, झटपट नीतू शंकर, और तरह तरह के वीडियोज़ का आनंद लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।